हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे वीडियो पर अंत तक आप बने रहें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लास 11th के इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया था और उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैलकुलस में है और 12th का सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलस पर बेस्ड है और कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। और इसमें चैप्टर्स क्या क्या पढ़ने थे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लिख दिया था बोर्ड पर। तो चलिए, आज चैप्टर 1 एंगल्स एंड दियर मेजरमेंट की चर्चा करते हैं। इसके पहले हम लोग चर्चा करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। कोई भी चैप्टर या कोई भी बुक 11th का पढ़ने से पहले उस बुक के नाम को जानना चाहेंगे, ताकि उस बुक का नाम क्यों पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री और उस ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ट्राइगोस प्लस मेट्री। ट्राइगोस प्लस मेट्री, ट्राइगोस का मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक है, सिंपल हम लोग सोचते हैं। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। दोनों मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री बनता है। तो पाइथागोरस जब आए तो उन्होंने पाइथागोरस में हम लोगों ने क्या देखा था, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा थ्योरम के बारे में, और 6 से भी ये पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट मिलता है। पाइथागोरस साहब क्या किए थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए थे और राइट एंगल ट्रायंगल में बोले थे ये H है और ये P है और ये B है। P और B चेंज होता है। अगर यहाँ थीटा है तो B यहाँ है, P यहाँ है। थीटा अगर यहाँ होता तो P के जगह B हो जाता और B के जगह P हो जाता। हाइपोटेनस मीन्स H जो सीढ़ी के जैसा आकृति है वो चेंज नहीं होता है, तो ये हाइपोटेनस कहलाता है। ठीक है, आप जानते हैं हाइपोटेनस कहलाता है, ये बेस कहलाता है और ये परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पाइथागोरस साहब कहे कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री में लेके चल रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री डेवलप तभी हुआ जब हमारे पास ट्रायंगल आया, और ट्रायंगल में पाइथागोरस का ट्रायंगल आया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं जब हम लोग प्लेन ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। आगे क्लास में जब बीएससी में आप मैथ लेते हो तो वहाँ पर स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एक पेपर पढ़ना होता है, उसमें हम लोग स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज की, सेलेस्टियल डायग्राम बनाते हैं, तो वो बात की चीज़ है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइगोस प्लस मेट्री, ट्रायंगल प्लस मेजरमेंट, जिसमें पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट लगा। In any right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of base and perpendicular। ठीक है, तो ये p² निकालना होगा तो h² माइनस b² और b² निकालना होगा तो h² माइनस p²। h निकालना होगा तो रूट अंडर p² प्लस b²। ये प्लस माइनस देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हमें प्राप्त होता है और नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरस के कॉन्सेप्ट को जाना और इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री को मैंने डिफाइन किया, ट्राइगोस प्लस मेजरमेंट। ट्रायंगल का मेजरमेंट जिस मैथमेटिक्स के ब्रांच में किया जाता है उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल यहाँ पर जरूरत के अनुसार हम लोग कर लेंगे। स्क्वायर भी बनाते हैं तो यहाँ पर ट्रायंगल हमारा आ जाता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। फिर कॉन्सेप्ट लगाकर हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा भी फिगर हम लोग बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन, यहाँ भी ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन्स का कॉन्सेप्ट भी यहाँ आता है। पॉलीगन्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि पॉलीगन्स क्या है, इसके बाद इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पॉलीगन्स का कॉन्सेप्ट आता है
ये रहा पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या है? पॉलीगन्स में दो तरह का पॉलीगन्स होता है, एक रेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर, और एक इरेगुलर। ठीक है, तो इरेगुलर पॉलीगन्स का थ्योरी हमें इसमें नहीं पढ़ना है, केवल रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में जानना है। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब होता है जैसे स्क्वायर ले लिए, रेक्टेंगल ले लिए, हेक्सागोन ले लिए, पेंटागोन ले लिए, सो ऑन। क्लोज्ड फिगर रेगुलर वे में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये जिगजैग पाथ होता है, ये जिगजैग पाथ होता है। तो हमें रेगुलर पॉलीगन के कॉन्सेप्ट को लेकर के ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जैसा मैंने बताया कि ट्राइगोस प्लस मेट्री, मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में ट्रायंगल का स्टडी किया जाए उसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स विथ ऑल इट्स प्रॉपर्टीज। सारे प्रॉपर्टीज को इसमें डील करते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन होता है। अब चैप्टर जो 1 है एंगल्स एंड दियर मेजरमेंट, तो ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर में एंगल्स और दियर मेजरमेंट का जो नाम आया, टॉपिक आया, वो एंगल्स क्या है और उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, ये चैप्टर से क्लियर हो जाता है। मीन्स हमें इस चैप्टर में एंगल्स और उसका मेजरमेंट पढ़ना है, क्योंकि आप फिजिक्स जब पढ़ते हो तो टेम्परेचर का यूनिट तरह तरह से कैसे होता है, जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रैंकलिन, उसी तरह से एंगल्स को मेजरमेंट करने का अलग अलग सिस्टम होता है। तो चलिए एंगल्स और दियर मेजरमेंट पढ़ने से पहले हम लोग आते हैं चैप्टर 1 में। हम लोग इसके बारे में बेसिकली पहले पढ़ेंगे, क्योंकि सभी तरह के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में ज्ञान प्राप्त कराना मेरा मेन मकसद है कि बेसिकली बच्चे जाने और इसके बाद भास्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये फिगर हुआ और ये फिगर हुआ और फिर ये फिगर हुआ, तो ये आपका रे हो गया। इसमें देखिए एक एरो है और एक पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट, जिसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं। हम लोग इसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट होता है। एरो कहाँ तक जाएगा पता नहीं, इसीलिए रे बोलते हैं। मतलब रे के पास एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ये है लाइन सेगमेंट, ये है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखिए जूनियर बच्चों से ही लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने का, लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने की बात कही जाती है कि भाई 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, तो वो स्केल पर मेजर करके लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता है। इसके बाद ये रे है, रे के पास आप रे नहीं, ये लाइन है, लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो बहुत सारे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में हम लोग लाइन लेते हैं, लाइन सेगमेंट लेते हैं, रे लेते हैं। अब यहाँ प्रश्न आ गया एंगल्स। एंगल्स का मतलब हो गया कि दो रे आपस में जो मिलता है ऐसे, तो यही एंगल होता है। सिंपल डेफिनेशन, ए ओ बी। एंगल ए ओ बी को हम लोग थीटा बोलेंगे। थीटा, थीटा का इंट्रोडक्शन आने लगा, इसको हम लोग एंगल बोलेंगे। मतलब इसका डिफिनेशन इस तरह से बन सकता है, आप लिख लोगे, मैं बोल रहा हूँ केवल। Subtended shape between two rays at the point of origin, which is called an end point, is called an angle. Subtended shape between two rays at the point of origin, which is called an end point, is called an angle. इसको origin point भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो एंगल का डिफिनेशन इस तरीका से हुआ। अब इसका मेजरमेंट करने की जब बात आती है तो एंगल को कैसे मेजर किया जाता है। अभी तक आप लोग पढ़े होंगे कि टू मेजर सिस्टम ऑफ एंगल्स, एंगल्स को मेजर करने का क्या क्या सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि पहला सिस्टम है, इसको स्टार मार्क दे लो आप, सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, या इसको डिग्री मेजर भी बोलते हैं। डिग्री मेजर भी बोलते हैं, सिंबॉलिक डी से दिखाते हैं। ठीक है, सिंबल से हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। डिग्री मेजर सुना सुना लगता है। सेक्साजेसिमल सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम,
ब्रिटिश ज़माने में इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसीलिए इसको ब्रिटिश सिस्टम भी कह सकते हैं हम लोग। नंबर 2 फ्रेंच सिस्टम, इसको हम लोग ग्रेड मेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेड मेजर। ध्यान से समझिएगा, इसको जी से दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद रेडियन मेजर बोलते हैं, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर को हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम से स्पष्ट होता है सर्कल, मतलब इंडिया ने। रेडियन मेजर, सर्कुलर सिस्टम। मैंने अपने तरफ से इसको बोला कि भाई ये जो है आपका इंडिया के द्वारा दिया गया होगा, क्योंकि जीरो का आविष्कार जो है भारत ने किया, इंडिया ने किया, बिहार ने किया, मसौड़ी में आर्यभट्ट ने किया। तो बखूबी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सर्कुलर सिस्टम इंडिया का, सर्कुलर सिस्टम देने में इंडिया का बेहद योगदान होगा, ठीक है। तो बारी बारी से जो ये मेजर करने का, एंगल मेजर करने का सिस्टम है, बारी बारी से स्टडी करेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम बनाने में, चूंकि इस पर बेस्ड प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम बनाने में आसानी होगा। तो हम लोग बारी बारी से इस सारे सिस्टम को, इन सारे सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो पर बने रहें। थैंक यू।